गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी बोर्ड में बिजी होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप लोग। तो अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा था वो 10th क्लास की थी। अब हम 12th क्लास की तरफ थोड़ा मूव करते हैं। और मैं जो आज क्वेश्चन लेके आया हूँ 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ चैप्टर 2 के लिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो आप यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ये आप लोग अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आई एम डैम श्योर हूँ कि आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पेपर में, राइट ना। तो विदाउट एनी समय डिले किए हुए आपको सीधे सीधे हम टॉपिक पे ले चलते हैं और देखते हैं। बीच बीच में बातें भी करते रहेंगे और क्वेश्चन को आगे हम करने की कोशिश भी करते रहेंगे। बट हाँ, ये मैं आपको गारंटीड दे रहा हूं कि इस बेस पे सारा पीवाईक्यू मैं करा रहा हूं, इसी बेस पे क्वेश्चन आएगा। जब बोर्ड आएगा तो आप याद करोगे कि हाँ, गौरव सर ने सच कहा था। ठीक है, तो थोड़ा आप देखना, अच्छा लगे तो आगे भी प्रमोट करना और स्टूडेंट्स को। ठीक है, आइए देखते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। यहां पे आता है आईटीएफ का। हम सबको पता है कि साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लग जाता है, माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, यहां देखो आप लोग कि tan इनवर्स, ये निगेटिव है, बाहर ले लो, 1/√3 प्लस कॉट इनवर्स को एज इट इज छोड़ दो, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं। और tan इनवर्स ये सॉल्व होकर के क्या दे देगा, -1। हमें पता है साइन इनवर्स π/2 -1 देगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव में है। नेक्स्ट पार्ट, tan इनवर्स, tan 1/√3 कब आता है, तो tan π/6 पे आता है। फिर कॉट इनवर्स, कॉट में √3 कब आता है, कॉट π/3 पे आता है। और ये tan इनवर्स -1 बाहर आके माइनस आ जाएगा। यहां हमें क्या मिलना है, माइनस का π/6, यहां से हमें क्या मिलना है, प्लस π/3। और यहां पे tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4 में। तो हमें मिलना है -π/6 प्लस π/3, और यहां से मिल गया हमें π/4। एलसीएम तो पता ही होगा, 6, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। 6 2 जा 12, तो माइनस का ऊपर बेटा 2π, 3 4 जा 12, तो प्लस का 4π, 4 3 जा 12, माइनस का 3π। तो ध्यान दो, 3 और 2 कितना, माइनस का 5π और प्लस का 4π अपॉन में 12। फाइनल आंसर इज व्हाट, माइनस का π/12। तो मैं इसमें आपको तीनों कवर करा दूंगा, इजी, मॉडरेट एंड जो हार्ड आते हैं। तीनों वैरायटी के यहाँ पे क्वेश्चन आपका आईटीएफ का कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। और एक बार वीडियोस को देखोगे तो आपको 100% है कि टाई अप होगा। समझने की कोशिश करना, पेपर पेन लेके बैठना और आप साथ साथ मेरे बनाना, फिर इसको देखना, 100% समझ में आएगा। तो आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज नोट कीजिए, फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये हमारा क्या भाग है, 2024, इसी साल आया हुआ है ये बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें पूछा है आपके कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस वन एंड रेंज। तो फॉर डोमेन निकालने के लिए देखेंगे आप, है ना। फॉर डोमेन यही तो है इनपुट वैल्यू। हमें पता है ना कि जब इनवर्स होता है, अगर नॉर्मल है, नॉर्मल अगर साइन थीटा है, नॉर्मल साइन थीटा, तो इसका डोमेन क्या होता है, -π/2 से लेके π/2 तक। और रेंज क्या होता है, -1 से लेके 1 तक। लेकिन जब ये इनवर्स होगा ना, तो ये डोमेन हो जाएगा। ठीक है, और ये रेंज किसके लिए, फॉर इनवर्स फंक्शन आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए। तो ये उल्टा काम करता है। ठीक है, तो यहां देखो, यहां जो पुटिंग वैल्यू होगा, हम सबको पता है कि जब भी डोमेन निकालते हैं ना, तो जो पुटिंग वैल्यू होता है वो डोमेन होता है, जो आउटपुट देता है ना रिजल्ट, वो हमारा रेंज होता है। तो देखो क्या करेंगे इसमें कि x² -4 इज लेस देन 1 एंड -1, यही है हमारा। सबसे पहले x, यहां पे लीनियर इनइक्वालिटी का यूज हो रहा है, जो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था। इस 4 को हटाना है, तो 4 को हटाने के लिए प्लस करेंगे, तो प्लस हर जगह करेंगे। तो देखो -1 + 4, x² -4 + 4 और 1 + 4। तो यहां से कितना मिल गया, 3, x² इज लेस देन इक्वल टू 5। जब ये x² हटेगा तो ये रूट हो जाएगा, और इसको हम मॉड में ले लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा √5। तो डोमेन अपने पास क्या निकल गया, है ना, कि x बिलोंग्स टू, ठीक है, क्या होगा हमारे पास, x बिलोंग्स टू, सिंपल सी बात है कि ये हो जाएगा माइनस का √3, क्योंकि जैसे ही ये स्क्वायर होगा ये प्लस माइनस
दोनों में होगा, है ना। मॉड का मतलब है तो -√3 से √5, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना। तो यहां लिखेंगे -√5, -√3, -√3 यूनियन क्या हो जाएगा, √3, √5। रीजन क्या है कि जब भी देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 4 है, तो x का वैल्यू क्या होता है +-2, तो एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव, है ना। तो इसीलिए हमने इसको रखा है ऐसा, ठीक है। ये चीजें ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब आते हैं फॉर रेंज के लिए। फॉर रेंज में करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू, है ना, क्या है हमारे पास साइन इनवर्स x स्क्वायर -4, ठीक है, x स्क्वायर -4। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन y। तो अपने पास क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन y और +4, ये हो जाएगा साइन y +4। अब सोचने वाली बात है कि x स्क्वायर क्या था, देखो यहां ध्यान से, x स्क्वायर क्या था, यही था आपके पास। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो कि 3, इस चीज को यहां पे ले आ रहा हूं मैं कि 3 इज, है ना, x स्क्वायर मतलब 3 इज लेस देन इज इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5। x स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो 3 इज लेस देन, x स्क्वायर क्या है आपके पास साइन y +4 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये -4 एक्स्ट्रा था उसको हटाया, अब यहाँ पे क्या है ये +4 एक्स्ट्रा है इसको हटाओ। तो प्लस हटाने के लिए माइनस करेंगे तो 3 - 4 इज लेस देन साइन y +4 - 4 इज लेस देन क्या हो जाएगा 5 - 4, ये हो जाएगा -1 बेटा, यहां से साइन y है ना इज लेस देन इक्वल टू क्या 1। और अब सोचने वाली बात है कि इसको हमें हटाना होगा, यहाँ y चाहिए तो साइन इनवर्स हो जाएगा इधर, तो ये वैल्यू देगा किसका -π/2 से लेकर के किसका π/2 तक। तो रेंज हमारे पास क्या हो गया -π/2 से लेके π/2 तक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई होगी नहीं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, डोमेन और रेंज से भी एक क्वेश्चन आता है ना। आई होप इजी वे में समझ में आया होगा, नहीं अगर थोड़ा सा भी कहीं लगेगा तो आप लोग का सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये मेरा 12th के लिए पहला वीडियो है, 10th के लिए बहुत बना चुका हूं मैं, 12th के लिए पहला वीडियो है, फिर 11th का भी ले आऊंगा धीरे धीरे। आप लोग थोड़ा थोड़ा हमें फेवर करते चलेंगे और जहां थोड़ी बहुत भी फ्लक्चुएशन होगी तो प्लीज आप सभी मुझे कमेंट्स करके गाइड करेंगे कि सर थोड़ा सा ये इंप्रूव करना, ये क्योंकि आपका ही फेवर हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं आपके लिए ही कर रहा हूं। तो आप लोग प्लीज कमेंट्स करते रहेंगे, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी, ठीक है, सो प्लीज नोट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी हमारा कब का है, ये भी 2024 का आया हुआ है, राइट ना। तो इसको चीजों को यहां देखेंगे हम लोग, 2-3 फॉर्मूले मैंने लिखवाया था आपको कि साइन इनवर्स माइनस अगर x हो तो माइनस का साइन इनवर्स x होगा, और कॉस इनवर्स माइनस का x होगा, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा। इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत हमें है। अब यहां पे देखेंगे क्या कि यहां पे साइन इनवर्स 1/2 माइनस बाहर आ गया, प्लस देखो इसको इससे टाई अप करो तो क्या हो जाएगा ये पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, प्लस इसको ब्रेक करने की कोशिश करो कि कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा tan, यहां से अगर 4π है ना /3 होगा तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहां से क्या कर सकते हो 3π/2 और माइनस का क्या कर सकते हो π/6। इसको अगर एलसीएम लोगे तो देखो 6 है ना, तो 2 3 जा 6 3 3 जा 9 -5π, नहीं ये भी नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, 3π/6 नहीं ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि 3π/2 माइनस π/6
एलसीएम ले लो तो 9 पाई बाय माइनस पाई है ना, तो ये आ जाएगा 8 पाई। यहाँ से काटना चाहेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 4/3, तो ये जाएगा 4 पाई/3। तो यहाँ पे लिखो आप लोग क्या 3 पाई/2 माइनस पाई/6। तो इसको कहाँ लेके आएंगे हम लोग, ये ध्यान दो, हम सबने पढ़े थे ये ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो 3 पाई/2 माइनस थीटा ये यही है, 3 पाई/2 माइनस थीटा यही है थर्ड क्वाड्रेंट में। और हमने बताया था कि इस आपने पढ़ा होगा कि इस पे जब भी आएगा तो पाई/2 प्लस माइनस थीटा हो या 3 पाई/2 प्लस माइनस थीटा हो ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या, साइन चेंज इनटू कॉस, कॉस चेंज इनटू साइन, tan इनटू कॉट, कॉट चेंज इनटू tan, सेक चेंज इनटू कॉसेक और कॉसेक चेंज इनटू सेक। तो इसलिए 3 पाई/2 है। तो नेक्स्ट चलो माइनस साइन इनवर्स, ये साइन किसका होगा पाई/3 का, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये किसका हो जाएगा कॉस है ना, साइन 60 कॉस 30, ये भी हो जाएगा पाई/6 का, और ये भी हो जाएगा पाई/6, 30 है ना पाई/6, प्लस यहां से कॉट इनवर्स कॉट पाई/6, ये ऐसा आ जाएगा। तो यहां से हमें मिल गया पाई/6 माइनस का, यहां प्लस पाई माइनस का पाई/6, और यहां फिर प्लस पाई/6। तो एक से एक कट गया, माइनस हमें मिल गया क्या, ये से कटा पाई/6 प्लस पाई, एलसीएम ले लो 6 माइनस का पाई प्लस 6 पाई, सो फाइनल आंसर इज 5 पाई/6। इन सब की बातें कभी आराम से बताऊंगा मैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, चलेंगे इस पे भी। बट पहले टारगेट है 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको हर एक चीज बड़े डीपली और डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सो तब तक नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि सिंप्लीफाई, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। आप यहां पे क्या करो कि लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्या चल लो कॉस थीटा। तो देखो जहां जहां x है वहां वहां रख दो कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस कॉस इनवर्स, यहां क्या हो जाएगा देखो हाफ कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा/2 लिखने से बेहतर है हाफ कॉस थीटा, प्लस ऊपर से 3 कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 तो है ही, वो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में कॉस इनवर्स कॉस थीटा, यहां से क्या मिल गया थीटा प्लस कॉस इनवर्स, यहां से क्या मिला आपको हाफ कॉस थीटा प्लस ऊपर से √3 कॉमन ले लो है ना, √3 हटा लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिल गया हमें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 तो है ही, राइट ना। फिर अगले स्टेप में थीटा प्लस कॉस इनवर्स हाफ और कॉस थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं इसको √3/2 रूट साइन स्क्वायर थीटा बिकम साइन थीटा। तो यहां पे एक फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे कि कॉस a माइनस बी है ना, क्या होता है कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, इस चीज का ध्यान रखना, राइट ना। तो कॉस, ठीक है, कॉस अपने पास पाई/3 यानी कि 60 क्या होता है 1/2, और साइन पाई/3 कितना होता है √3/2। तो एक चीज यहां पे ध्यान लगाने की कोशिश करो कि क्या कि थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1/2, इस फॉर्मूले पे अगर हम सेट करने की कोशिश करें बच्चों, कॉस ए क्या हो जाएगा देखो कॉस पाई/3 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन पाई/3 इंटू साइन थीटा। चेक करो एग्जैक्टली इस फॉर्मेशन पे आ गया, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स यहां से क्या हो जाएगा कॉस पाई/3 माइनस थीटा, ठीक है। तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स से कॉस चला गया, पाई/3 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया तो पाई/3। तो हमारे पास जो फंक्शन था हमारा, इसको फंक्शन मान लेंगे f(x), तो फंक्शन हमारे पास f(x) की वैल्यू कितनी आ गई पाई/3, ये हमारा है राइट आंसर।
ठीक है। सो आई होप काफी इजी वे में समझ में आया होगा, है ना। सो प्लीज ऐसे ही क्वेश्चंस और अभी हैं और ऐसे ही सारा टॉपिक मैं कराऊंगा। थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है और अभी बोर्ड का टाइम है, काफी हार्डवर्क करो। मैं पूरा प्लान भी बताऊंगा कि किस तरीके से चीजों को डेवलप करना है और कितने जल्दी हमें अच्छे मार्क्स की तरफ पहुंचना है, ठीक है। सो प्लीज नोट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हम लोगों को, बहुत सारे इसमें फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला कि अगर cos 2x है तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो पहले ऊपर वाले को हटाऊंगा cos x को, तो यहां से cos x अगर होगा बेटा तो क्या लिख सकते हैं इसको, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये काम साइन x के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन 2x क्या होगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। मैं एक एक फॉर्मूले को आपको टाइप कराता चलूंगा ताकि आपको याद रहे और कोई आपको बिट ना कर पाए। इसको इंपॉर्टेंट में नोट करते रहना। और यहाँ पे 1 है तो 1 है तो हम सबने पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये क्यों नहीं हो सकता, जब ये सब हाफ थीटा में आ रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, ये भी तो हो सकता है ना। अब इसको टाई अप करो, देखो कैसे, बड़े प्यार से देखना कि tan इनवर्स अपने पास क्या है, cos x अपॉन में 1 माइनस साइन x। देखो इसको कैसे इलेबोरेट करूंगा मैं कि tan इनवर्स x cos x ढूंढो, इसमें कहां है cos x, ये तो क्या लिख दिया हमने, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर ढूंढो 1, बिल्कुल एक धागा ना खोल के दे रहा हूं आप लोगों को। 1 के लिए ये आएगा क्या, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस है तो माइनस, साइन एक्स के लिए क्या लगाओगे यहां से 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यहां से भी दो फॉर्मूले, ऊपर वाले के लिए क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और ये बन रहा है किसका, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले यहां भी। सबसे बड़ी बात कि मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमने ये भी तो पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने पहले यहां पे साइन क्यों नहीं रखा, ठीक है, ना ही कोई जल्दी बताता है। तो इसलिए मैंने किया क्योंकि यहां पे पहले क्या है कॉस, तो टारगेट स्टार्ट करो कॉस, कि अगर कॉस प्लस या माइनस बन रहा है तो आप भी कॉस प्लस या माइनस में ही लाने की कोशिश करो, इजिली काटने में आसानी होती है, इसीलिए ऐसा किया। तो ऊपर वाले के लिए ऊपर फॉर्मूला लगाओ क्या, tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, फिर ब्रैकेट cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, स्क्वायर से ये पूरा टर्म्स कट गया, तो आपके पास आ गया tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब क्या करो इसमें, अब इसमें क्या करो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइडिंग बाय cos थीटा बाई 2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो, तो tan इनवर्स, ध्यान दो cos है ना, x बाई 2 है तो x से डिवाइड कर देंगे, तो cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 प्लस 1, साइन बाई cos कितना tan x बाई 2, यहां पे 1 माइनस tan x बाई 2। अब इसको एक फॉर्मूले में लाने की कोशिश करो, क्या कि सर tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो, tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 तो रहेगा ही, नीचे 1 माइनस एज इट इज छोड़ दो, यहां पर लिख दो tan पाई बाई 4
इंटू टेन एक्स बाई टू। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टेन पाई बाई फोर कहाँ से आया। कहीं से आया नहीं है बेटा, ये टेन एक्स बाई टू है ना, ये भी अभी भी वही है। ध्यान से देखो तो टेन पाई बाई फोर क्या होता है, 1 होता है, अभी भी तो वही है ना। यहां से एक फॉर्मूला दे दिया क्या, tan इनवर्स ये दे दिया हमें tan पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। सो फाइनल आंसर इज tan से tan कैंसल आउट, सो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू इज द राइट आंसर। और एक जो फॉर्मूला यहां इस्तेमाल किया ये कि tan अगर a माइनस बी हो तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b है ना, ये भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे tan a b का लगाया तो ये हटा दो इनवर्स सब जगह है ना, तो tan a माइनस tan b और प्लस का लगा दो तो प्लस और 1 माइनस tan a इंटू tan b, प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। इस तरीके से फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो हर क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपके फॉर्मूलों को भी टाई अप करता चलूंगा। तो आई होप अब जाके इजी होगा। देखो किसी भी टीचर के साथ ना 2-3 क्वेश्चन में टाइम लगता है, उनके साथ सेटअप होने में, उनकी चीजों को हैंडल करने में। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना, मैं रियली कह रहा हूँ बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। सो प्लीज नोट करो। देखो ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है, इवेलुएट कर रहे हैं, सिंपल सा, ये 1 मार्कर में आएगा, ये भी देख लेना 1 मार्कर 2 मार्कर ही आता है, वही कवर करा रहा हूं मैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि कॉस माइनस थीटा हो तो ये कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि कॉस माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉस 7 पाई बाय 3। इसको ओपन करो, कैसे कर सकते हो, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 कहां आ गया, देखो ये 2 पाई है, आप प्लस पाई बाई 3 है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस थीटा अगर कॉस का हो तो रिजल्ट हमें क्या देता है, कॉस थीटा। ये तो आपने 11th में देखा होगा, अदरवाइज मैं भी बता दूंगा, डोंट वरी। तो यहां से मिल गया हमें कॉस पाई बाय 3 और कॉस से कॉस कैंसल आउट हो गया, सो फाइनल आंसर इज पाई बाय 3। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, है ना। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज नोट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि अपने पास क्या है कि सेक इनवर्स 1/2x² - 1। तो टारगेट पहले ऐसा सेट करो कि सेक लाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहला 1/cos आना चाहिए। जब तक 1/cos नहीं आएगा सेक आएगा नहीं और सेक हमारा हटेगा नहीं। तो टारगेट ये होना चाहिए कि क्या ले सकते हैं। तो ध्यान दो आप लोग कैसे करोगे। तो फर्स्टली किसी भी क्वेश्चन को ना पहले सोचना कि क्या हो सकता है। तो लेट मैंने यहां पे किया, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ये दो चीजें तो हम बना सकते हैं, फर्स्टली यूज होगा और ये लास्टली यूज। कैसे, देखो कि सेक इनवर्स 1/2 x की जगह क्या रखना है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मन में आएगा कि ये होगा क्या सर। तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस 2 थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ऐसा है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो देख लो डायरेक्टली ही आ गया। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। फॉर्मूले याद होने चाहिए और हम सबने पढ़ा है कि 1/cos 2 थीटा क्या होता है, सेक 2 थीटा, सेक 2 थीटा। तो यहां पे हमें रिजल्ट क्या मिल गया, 2 थीटा और 2 थीटा क्या है आपके पास, कॉस इनवर्स x। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप काफी इजी वे में आपको बता रहा हूं। तो फर्स्टली चीजों को समझना और एक बार जब समझ में आ जाएगा ना तो सारा सिनेरियो हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज बी नोटेड। आइए देखते हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया भी हुआ है और प्रीवियस बहुत कई बार आए हुए हैं ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसको करते कैसे हैं, LHS RHS है, तो LHS RHS को मैं अपने हिसाब से बदल दूंगा। देखो इसको उधर ले जाओ, तो 9/4
साइन इनवर्स क्या है वो 2√2/3 और इधर से प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू हो गया 9π/8। यहां पे एक फॉर्मूला लगा लेना क्या कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अगर y होता है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 - y² प्लस y अंडर रूट 1 - x²। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज ना 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 कुछ भी कर लो नहीं बनने वाला। ठीक है, स्टार्टिंग से हम लोग चलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम LHS। LHS में हमने क्या किया 9/4 को कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया LHS साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। ये अब चेक करके देखो ना, यही चीज तो लिखा हुआ है मेरे बच्चों, है ना। तो 9/4 को यहीं रहने दो, यहां लिख दो साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स क्या है x को यहीं रहने देंगे 1 - y²। क्या बनेगा ये 1 - y², तो 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। y तो यही है, ये x हो गया और ये y, फिर क्या है प्लस y 1/3 को ऐसे ही रहने दो और 1 - x²। ये बना लेंगे ना बेटा। अब अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। यहां करेंगे क्या हो जाएगा 1 - 1/9 प्लस 1/3 अंडर रूट 1 - 2√2 का स्क्वायर 8 और 3 का स्क्वायर 9। तो अगले स्टेप में 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 इंटू 8/3 8/9 सॉरी 8/9 का अंडर रूट होगा ये एलसीएम लेके प्लस 1/3 और ये भी हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 1/9। अब देखो अगले स्टेप में 9/4 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। ये ऐसे चल रहा है अपने पास ऐसे, है ना। तो साइन इनवर्स 2√2/3 और 8 का भी क्या होता है 2√2, 8 का भी बाहर निकालोगे रूट से तो 2√2 और 9 का 3 प्लस 1/3 और 1/9 का 1/3। तो अपने पास क्या आ गया एक स्टेप और यहां आ जाते हैं। तो 9/4 था ही 9/4 साइन इनवर्स, यहां हमें क्या मिल गया 2√2 और 2√2 ये मिला के कितना हो जाएगा 8/9 और प्लस 1/9, है ना। चेक कर लो ना, देखो 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू 3 9। तो यहां हमें क्या मिल गया 9/4 और साइन इनवर्स एलसीएम ले तो 9/9, तो 9/4 साइन इनवर्स कितना 1, तो 9/4 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना साइन π/2। तो फाइनली आ गया 9/4 इंटू π/2, तो फाइनल आंसर इज 9/8। ए इज इक्वल टू RHS। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। सो प्लीज बी नोटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है और भी पहले 1-2 बार पूछा गया है, बट अभी करंट में 2020 में पूछा गया था ये। स्टार्ट फ्रॉम LHS राइट ना। तो पहले x को हटाओ, तो लेट x इज इक्वल टू जो RHS में होगा वही लेट करना ऐसे क्वेश्चंस में। तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो अपने पास LHS में क्या आ गया साइन इनवर्स 2 cos x अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। हम सबको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर x। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स, ऐसे इजी क्वेश्चन है, और ये आ जाएगा अपने पास क्या साइन स्क्वायर x। तो साइन इनवर्स 2 cos x इंटू साइन x। तो यहां भी एक फॉर्मूला हो जाता है कि साइन 2 अगर x हो
2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन 2x है ना। अगर हम लोग लेके चले हैं कॉस थीटा लेके चले थे ना, ओ शिट शिट शिट, x इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसको सबको थीटा में रखो, ये ब्लंडर हो जाता। अभी तो इन सब पे जरूर फोकस रखना आप लोग भी। जब मुझसे हो सकता है, मुझे टीचिंग में 16 ईयर्स हो चुके हैं, 16 ईयर कंप्लीटेड नाउ, 17 ईयर चल रहा है, तब भी इससे मिस्टेक हो ही जाते हैं, तो हो जाते हैं। ध्यान हम लोग का क्या है कि मैं आगे कैलकुलेट करता रहता हूं, तो हो जाता है टीचर से। तो 2 थीटा है ना, 2 और थीटा आपने क्या माना था, कॉस इनवर्स एक्स। देख लो आपका RHS आ चुका होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जो RHS होते हैं उसी को हम लोग लेट करते हैं। इसी में एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 2 साइन इनवर्स एक्स, तो लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इधर 2 साइन इनवर्स एक्स प्रूफ करने का आएगा, तो वो भी देख लेना, राइट ना। सो प्लीज बी नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 2022 का है। बस देखने में बहुत इजी लग रहा है, बट कुछ बच्चों को बहुत लेंदी लगता है, बहुत टफ लगता है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सा एक सिंपल सा अप्रोच बता रहा हूं, उसी अप्रोच को लेके आगे चलना और आपका काम हो जाएगा। देखो क्या करना है इसमें। x की वैल्यू मांगा है, राइट ना। सॉल्यूशन है हमारे पास कि लेट x इज इक्वल टू साइन वाई कंसीडर करो, राइट ना, और जहां जहां दिख रहा है वहां वहां रख दो। तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई माइनस 2 साइन इनवर्स साइन वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई, और यहां से साइन कैंसिल आउट, हमें y मिला पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2y, क्योंकि ये प्लस है, इधर जाकर नेगेटिव से पॉजिटिव, और 1 माइनस साइन वाई अपने पास क्या देगा, ये साइन इनवर्स, इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस 2y। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा अगर होगा तो ये हो जाता है कॉस थीटा। क्या हो जाता है ये, कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस, क्या हो जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा 2y। तो एक फॉर्मूला बताया था आपको कॉस 2 थीटा के लिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन में अगर लेके आना चाहे तो, क्योंकि ये साइन में है तो यहां से भी हमें क्या होगा, साइन में लाने की जरूरत होगी। तो ये फॉर्मूला को यूज करो कि 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस 2y, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। 1 से 1 देखो कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, तो साइन वाई इज इक्वल टू क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर वाई। क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन 1। देन अगेन पुट साइन वाई इज इक्वल टू x इन फर्स्ट। तो देखो 2 साइन वाई, तो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, और एक 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2। सो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 0 एंड 1/2। आई होप काफी इंटरेस्टिंग होगा ये क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं जो दिखने में तो इजी होते हैं बट लेंदी होते हैं, और कभी कभी बहुत टफ दिखता है लेकिन होता बहुत चुटकियों में, है ना। तो हर चीज का हमें ध्यान रखना है आपको। सो प्लीज बी नोट, फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन में भी, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये भी 2020 का है ना। तो एक फॉर्मूला यहां लगाओ, 2 फॉर्मूले में काम करा दूंगा कि 2 tan इनवर्स x अगर है तो आपके पास जवाब होना चाहिए क्या, कि सर tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला। दूसरा है कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स अगर y हो तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। इन दोनों पे इसकी कहानी खत्म हो जानी है। देखिए कैसे, पहला कॉन्सेप्ट, LHS को ब्रेक करो। देखो दिख रहा होगा पहले फॉर्मूले पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, 1/4 होगा, प्लस
ये तो बेटा होगा ही होगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये देखो tan इनवर्स ऊपर 1, एलसीएम ले लो, 4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा, और 4 में से 1 क्या बच गया, 3 प्लस का tan इनवर्स कितना 1/7। अब हम आ गए नीचे वाले फॉर्मूले पे, है ना, तो यस सर, तो लगाओ क्या, tan इनवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। नेक्स्ट tan इनवर्स 7 3 से कितना 21, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 28 प्लस 3, नीचे भी एलसीएम ले लो 21 माइनस 4, यहां आओ और आपका काम हो गया। tan इनवर्स देखो 28 प्लस 3 कितना बेटा 31, नीचे 21, और ये 21 में से 4 गया 17, उसके नीचे भी 21, यो चला गया, तो tan इनवर्स इज इक्वल टू 31/17 इज इक्वल टू RHS। तो कुछ भी ऐसा टफ वर्क नहीं था, ये 2 की बात थी। तो ऐसे एक एक दो अगर फॉर्मूले भी याद रखोगे ना तो कहीं ना कहीं काम चल जाएगा। दूसरी चीज ट्रिगो ना बिना फॉर्मूला सॉल्व नहीं होता, तो ट्रिगो में आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सो प्लीज नोट, मूव ऑन टू नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है 2019 और 2020 का है, ये भी बड़ा बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कि किसको हमें क्या लेना है, तो एक छोटा सा एग्जांपल से काम हो जाएगा। देखो अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, tan में हमने पढ़ा था कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर ये याद है तो आपका काम हो जाएगा। देखो कैसे, फ्रॉम RHS से चलना कि लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, है ना, tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √x, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √x। बस इतना अगर आपके दिमाग में है तो काम हो गया। देखो कैसे, नाउ फ्रॉम RHS क्या है, हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x, क्या ले लेंगे, हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x की जगह हमने क्या रखा है tan स्क्वायर थीटा, और नीचे भी tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा हाफ cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, देखो हाफ, यहां से हमें cos इनवर्स क्या मिला cos 2 थीटा, ये आ गया हाफ इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कट गया थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या था, देखो tan इनवर्स √x इज इक्वल टू LHS। तो यहां सिर्फ समझने की बात थी, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2019 और 2020 का है। इसमें भी बड़े प्यार से चीजों को समझेंगे, क्या करेंगे तो ये देखना होगा कि 1 प्लस cos x में क्या रखेंगे, 1 प्लस x में, सॉरी। तो लेट यहां से शुरू करो, x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ cos इनवर्स x। देखो हम लोग यहां पहुंच गए, राइट ना, बस हमें यहां पे आने के लिए ही इन सब का तामझाम करना पड़ेगा। देखो कैसे कि जब हम लोग चलेंगे LHS में, तो tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा, माइनस है तो 1 माइनस cos 2 थीटा, जहां जहां x है वहां वहां 2 थीटा रख दो, फिर यहां पे 1 प्लस cos 2 थीटा, फिर यहां पे 1 माइनस cos 2 थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो जरा यहां पे देख लो कि अगर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। इन 3 फॉर्मूले को याद रखो
और इसमें लगाओ, आपका काम हो गया। देखो कैसे, तो tan इनवर्स क्या मिला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखो वहां पे क्या मिल रहा है हमें, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके लिए क्या मिल रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही लिखा है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। फिर अपॉन में वही रखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर tan इनवर्स √2 इधर से भी आ जाएगा कॉस थीटा, प्लस √2 इधर से आ जाएगा अपने पास साइन थीटा, नीचे से फिर √2 कॉस थीटा बेटा माइनस √2 साइन थीटा, है ना। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √2 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे √2 ले लो, तो यहां पे भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। √2 से √2 कैंसिल आउट, तो हमें मिल गया tan इनवर्स क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया 1। तो लिख दो कि डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो क्या बदल के आएगा कि tan इनवर्स कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। अभी इस फॉर्मूला को प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इलेबोरेट किया था क्या, कि tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा, जहां तक आप लोगों को याद होगा, और 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। इसीलिए ताकि एक फॉर्मूला पे बने क्या, कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो ये बच गया हमारे पास पाई बाई 4 माइनस थीटा, और पाई बाई 4 और थीटा की वैल्यू क्या था, हाफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू RHS। यही हमारा काम है। तो बड़ा सा ये ज्यादा घुमावदार नहीं था, अगर समझते जाएंगे तो होते जाएंगे, है ना। तो चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नंबरिंग शायद गलत है, कहीं 13 दिख रहा है, बट होगा 15 या कहीं ना कहीं टोटल, ठीक है। देखिए वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में आईटीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग देखना और अप्रिशिएट अगर हो तो करना, और फिर बताना कि सर एक 15 क्वेश्चन का और वीडियो बना दो, तो मैं एक और बना दूंगा, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन का कंप्लीट कर देता हूं। देखो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले पे बन जाएगा क्या, कि अगर cos 2 थीटा हम सबने पढ़ा है, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर हमने थीटा को हाफ किया तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर यही 1 प्लस कॉस थीटा होगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इन सब चीजों को जरूर याद रखना, है ना। ये छोटे छोटे चीजें ना बहुत हेल्प करते हैं पेपर में। तो यहाँ पे ये देखने की चीज है क्या, कि सॉल्यूशन में एलएचएस की तरफ मूव ऑन, डायरेक्टली बनाना है, कहीं कुछ नहीं करना आपको, कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स है आपके पास, क्या रखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, 2 कॉस स्क्वायर, है ना, x बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। यहां पर फिर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो अपने को क्या मिलना है, tan इनवर्स, यहां से √2 कॉस x बाई 2 प्लस √2 साइन x बाई 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यहां से भी √2 कॉस x बाई 2 और माइनस √2 साइन x बाई 2। तो यहां से क्या कर लो, tan इनवर्स √2 कॉमन ले लो, तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। यहां से फिर आप √2 कॉमन ले लो, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, बेटा कैंसिल, तो tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2
ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिवाइडिंग बाय cos x by 2 in both numerator and denominator। फिर देखो आके वहीं खड़े हो गए क्या कि tan इनवर्स cos x by 2 से ऊपर नीचे करोगे तो cos x by 2 क्या 1 माइनस sin x by 2 cos x by 2 क्या हो जाएगा tan, नीचे फिर 1 माइनस tan x by 2। फिर प्रीवियस क्वेश्चन वाले फॉर्मूले पे आ गए क्या कि सर tan इनवर्स tan pi by 4 प्लस tan x by 2 राइट, 1 माइनस tan pi by 4 इंटू tan x by 2। काफी याद भी हो गया होगा तो बार बार फॉर्मूले लिखने की भी जरूरत नहीं होगी आप लोगों को। तो tan यहां से आ जाएगा pi by 4 है ना, प्लस x by 2। सो फाइनल आंसर इज pi by 4 प्लस x by 2। देख लो यही हमें प्रूफ करना था। सो थैंक यू। तो अगर वीडियो काफी अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने और फ्रेंड्स में भी इसको फैलाना। और आपके लिए आज 12th का पहला है तो इसी तरीके से मैं हर टॉपिक का जो जिस वेटेज के हिसाब से होगा उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन लाऊंगा। इसका वेटेज बहुत कम था, ज्यादा कुछ था नहीं, तो 15 क्वेश्चन है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं 15 क्वेश्चन का और बना दूंगा, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से आप लोग थोड़ा सा हमें सपोर्ट करते रहें। मैं आपका दोस्त गौरव सर आपके लिए समर्पित हूं और हमेशा रहूंगा। आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट ले आओ। और मेरी उम्मीद है जो मेरे खास बच्चे हैं वो सारे 99 95 में जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा और जब बच्चे पास होंगे तो इनका वीडियो भी मैं बना के आप लोगों को अपलोड करके दिखाऊंगा कि ये बच्चे हमारे 95 में गए हैं, राइट ना, 10th के भी और 12th के भी। उनसे रूबरू भी करवाऊंगा, मिलवाऊंगा भी आपको, है ना। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।